को मदद के लिए बुलाए और घर वाले भी प्रशासन को बुलाए थे। अच्छा, बुलाए हुआ था। अच्छा, वो भी आए थे, देर में आए थे। हाँ, देर में आए थे, इनके जाने के बाद आए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। इस समय बता दूं कि जनपद मऊ में हूं और आपको बता दूं कि उपेंद्र लाल यादव इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आज खबरें लगातार एक नई मोड़ ले रही है। अपना परिचय बता दीजिए। जी, आपके न्यूज के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, हमें सबका स्वागत है और आशीर्वाद की कामना चाहूँगा। मैं गीतकार दुर्गा बेदर्दी। बताइए सर। बड़ी एक दुखद घड़ी की बात है और कहीं ना कहीं उपेंद्र लाल यादव के आपने गीत कई लिखे भी है और आज इस दुनिया में है नहीं है। कब से उनका गाने आपने लिखना शुरू किया और क्या है? देखिए, हम उनके गाने 2015-16 से उनसे मुलाकात हुई और तभी से लगातार कंटिन्यू हम लोग का गाना आता था और अभी तक था और हमेशा साथ रहने का वादा था। लेकिन अफसोस है इस बात का कि अब हम लोग के बीच नहीं है। बहुत दिल अंदर से दुखी है और ये सब तमाम देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है हमको भी। और तो बाकी लोग कैसे क्या बोल रहे हैं। अच्छा, एक तरह आपका एक वीडियो हमने देखा है कि जब तिरही उनका मनाया जाता है, वहाँ एक शांति शोक संवेदना प्रकट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक झड़प का वीडियो आ रहा है जिसमें तू मैं किया जा रहा है। जी, क्या हुआ कि हम लोग वहाँ पे थे तिरही में। ये गई तनु जी, परिवार वालों का भाई जो मांग था कि ये नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कोई स्थान नहीं है, ये हमारी कोई नहीं लगती है, तो यही चल रहा था। अच्छा। उसी बीच में मैं बगल में खड़ा था, तो इन्होंने हमारे पे आरोप लगा दिया कि आप उनके साथ रहते थे, क्यों नहीं समझाए, क्यों नहीं ऐसा वैसा, लड़की मतलब ये सब बोलने लगी। तो मेरा भी थोड़ा सा गुस्सा हमको आ गया कि हमको क्यों बोल रही है भाई। उनके साथ तो तमाम लोग रहते हैं, हम ही तो रहते नहीं थे। तमाम लोग रहते हैं, तो जो दिन रात उनके साथ रहते हैं उनसे ये पूछ ही नहीं रही है। अब मैं भाई तो कभी कभी रहता था तो हमसे पूछ रही हैं। यही बात का मैं उनको समझा रहा था कि सोच समझ के काम कीजिए। पुलिस प्रशासन बुलाने की वो बात कर रही थी, तो मैं यही समझा रहा था दोनों पक्ष को कि पुलिस प्रशासन बुलाने से आप लोगों का ही घाटा है, हाँ हानि होगा। तो नहीं समझ रही थी, झड़प कर रही थी हमसे। यही मामला हुआ था, ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। क्या वहाँ पे उपेंद्र लाल यादव की तस्वीर को भी फेंका गया? जी, क्या हुआ ना, तस्वीर वहाँ पे उपेंद्र भैया का था, तो जब ये गई तो उनकी तस्वीर को मतलब उनकी माता जी ढक ली अपने अचारे से। ऐसे करके ढक ली कि नहीं, हमारे बाबू को कोई नहीं लेगा, कोई नहीं टच करेगा, जो उनके साथ नहीं है वो क्यों आएगा। तस्वीर को लेके अपना अलग जाने लगी। ये तो बयान दे रहे हैं कि तस्वीर को वो लोग फाड़ दी, नहीं, वहाँ से तस्वीर हटा दी। तस्वीर को कोई फाड़ा नहीं। तस्वीर इनके जाने के बाद मैं एक फोटो क्लिक किया हूँ जो इंस्टाग्राम पर भी डाला हूँ। पीछे जो व्हाइट वाला फूल लगा था पहले वो लगा था, केवल फोटो इनकी माताजी ऐसे उठा के और दूसरे जगह लेकर जा रही थी। पति फाड़ा उड़ा नहीं गया, फोटो तो वैसा ही है। उसके बाद का मैं फोटो इंस्टाग्राम पे डाला हूँ। हाँ, आप लोग माँ को समझाने का प्रयास नहीं किया कि ये दुखद घड़ी है, इसमें सभी लोग आएंगे, दुश्मन भी आएंगे, अपने खुद भी जो है वो भी लोग हैं, लेकिन इसमें इस तरह की भावनाएं नहीं प्रकट होनी। देखिए, क्या है कि माँ को या उनकी बहन को समझाने का कोशिश सब लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनके अंदर एक दिल के अंदर बहुत ज्यादा गहरी चोट है, बहुत मतलब पीड़ा है कि ये हो सकता है उसके साथ रही होती तनु तो नहीं हुआ होता। उन लोगों के दिल में ये है कि हो सकता है अगर आज ये जितना बोल रही है, काश पहले थोड़ा बोल ली होती, पहले थोड़ा समझा ली होती, हक जता ली होती, तो ये आज ये नहीं होता। लेकिन वो माहौल ऐसा होता है कि उस समय उस बात को जिक्र नहीं करना चाहिए था, जो भी लोग हैं। देखिए, क्या होता है जब आदमी पीड़ा में होता है, कष्ट में, दुख में होता है ना, तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता। उसको यही दिखाई देता है कि जिसके वजह से दुख हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो उसको वो नहीं देखना चाहता है। कोई भी, हम आप या कोई भी हो, वो नहीं देखना चाहेगा उस टाइम की उसको पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है। तो यही परिवार के अंदर दुख है। आप तो जा ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, तमाम कवर कर रहे हैं न्यूज। तो बहुत ज्यादा दुख की वजह से और कुछ मान लीजिए ये हॉस्पिटल में बता रही हैं गई थी, नहीं गई थी, तो ये इन लोगों का मानना है कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर से ही कहाँ थी कि अब आ रही है मरने के बाद। यही सवाल था। इसी बात को लेकर क्या ये सवाल अभी खड़ा होना उचित था कि जब उपेंद्र लाल इस दुनिया से चल बसे और उनकी तिरही में जहां एक लोग श्रद्धांजलि देना वहां पहुंचते हो, उस जगह ही क्या ये मामला इस तरह से बात होनी चाहिए? देखिए, क्या श्रद्धांजलि देने की बात है ना, तो तन्नू जी के दिल में अगर आस्था थी तो वीडियो बनाई थी अपने रूम पे कि तनु जी का जो रूम है उस पर वीडियो बनाई थी कि उपेंद्र लाल यादव की तस्वीर को लगाई थी, पंडित जी से पूजा पाठ करवाई थी। तो ये बताइए कि श्रद्धा तो वहां पर भी इनकी हो सकती थी, वहां पर भी अपना फूल माला चढ़ा ली भाई। फोटो के साथ ही ना इनको पैर छूना था, तो फोटो तो वहां पर भी लगाती थी। लेकिन
ये लगाने के बाद फिर वहां पर भी गई, दो जगह फोटो छूना चाहती थी। तो क्या इससे आपत्ति आप लोग को क्या? देखिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति उनके घर वालों की थी कि यहाँ पे ना आए, घर पे ना आए। हाँ, हम चूंकि वहां पे खड़े थे तो भाई ये बोल रहे हैं कि आप साथ दे रहे हैं उन लोगों का। हम बताइए कि हम तो साथ आपका भी दे रहे हैं, आप चलेंगे हमारे साथ सही कदमों पे तो बताइए। हम तो तनु जी का साथ देने के लिए खड़ा है, कहेंगे तो उनकी तरफ से मैं 2 शब्द बोल भी दूंगा, ठीक है, मैं तो उनका साथ भी खड़ा हूँ। लेकिन अगर सही रास्ते पे वो है तब, या परिवार भी अगर सही रास्ते पे है तो मैं साथ हूँ, नहीं तो अगर कोई गलत या कोई फायदा उठाना चाहता है तो मैं उसके साथ नहीं हूँ भाई। अभी तक आपने साथ रहा उपेंद्र लाल यादव के बीच, क्या लग रहा है कि परिवार में तनु की गलती है या फिर परिजन की गलती है? देखिए, परिजन की जहाँ तक गलती मेरे को नजर यही आ रही है कि मरने के बाद तनु जी आई हैं तो तनु पे आरोप लगाना, परिवार की गलती यहाँ सब मान रहे हैं कि यहाँ हो रही है, लेकिन तनु जी की भी तो गलती है कि साल भर से क्यों नहीं साथ थी। झगड़ा होता है, किसके साथ नहीं झगड़ा होता है, झगड़ा तो होता ही है। ये बोल रही थी, अपने खुद बयान में बोली है तनु जी कि साल भर से मैं नहीं थी, मेरा झगड़ा चल रहा था, कभी कभी बात होता था, और हॉस्पिटल में 2 महीने के जो 2 महीने बेड पे थे उस टाइम भी कभी मिलना जुलना नहीं था, तो अभी 2 महीने के बाद फिर क्या मतलब है इसका, हम तो यही पूछना चाहेंगे। प्रशासन आई थी मौके पे, आपने वहाँ पे थे, क्या कहे प्रशासन से, क्या बात है? प्रशासन आई थी, प्रशासन दोनों तरफ से आई थी, तनु जी भी बुलाई थी, घर वाले भी बुलाए। घर वाले भी बुलाए? हाँ, ये देखिए, ये सबको नहीं पता है लेकिन हम वहाँ पे थे, पता है। लेकिन जिक्र ये हो रहा है कि तनु ने वहाँ प्रशासन को बुलाया मदद के लिए। तनु जी प्रशासन को मदद के लिए बुलाए और घर वाले भी प्रशासन को बुलाए थे। अच्छा, बुलाए थे तो, हाँ। अच्छा, वो भी आए थे, देर में आए थे? हाँ, देर में आए थे, इनके जाने के बाद आए थे। तो क्या हुआ कि प्रशासन आए तो प्रशासन भी तो यही समझाए, लोग हमारे सामने की बात है, समझाए तनु जी को भी और इनको भी कि भाई ऐसा मत कीजिए, आप लोग जो भी है कानून से थाने में आके आप लोग अपना बयान दर्ज करवाइए और वहां से कार्रवाई होगी। यहाँ पे मारपीट करेंगे, कोई किसी को मारेगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, यही हुआ था भैया। हाँ, और क्या कहेंगे जो इस बात को लेकर काफी जिक्र भी हो रहा है? देखिए, बढ़ावा देने की बात है ना भैया, तो बढ़ावा देखिए, इसमें बढ़ावा कौन दे रहा है? जो सोशल मीडिया पे वायरल होना चाहता है, वो चाहता है कि हम थोड़ा सा कैमरे के साथ आ जाएं, वायरल हो जाएं, वो लोग ज्यादा उटपटांग बयान दे रहे हैं। कोई इस बात पे नहीं बयान दे रहा है कि तनु जी की छोटी लड़की है, उस लड़की का भविष्य उज्जवल हो, कोई इस पे बात कर ही नहीं रहा है भैया। मैं देख रहा हूँ, सबका न्यूज देख रहा हूँ, कोई इस पे नहीं बात कर रहा है कि उस लड़की का क्या भविष्य होगा। एक मासूम की जिंदगी है, और कहीं ना कहीं एक बच्चे जो होते हैं और भगवान का रूप होते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे के प्रति एक लगाव होना चाहिए, लेकिन इस तरह से भावना नहीं होना चाहिए कि बच्चे किसी के हो और उनके ऊपर इस तरह से दुखों का पहाड़ टूटता हो तो हम कहीं राजनीतिक। देखिए, बच्चा किसी का भी हो, उसका भविष्य उज्जवल होना चाहिए, और जो बच्ची है उनकी, तनु जी की, मैं उसके साथ मेरा मतलब संवेदना है, उसके साथ मेरा आशीर्वाद है कि वो आगे बढ़े, उस कुछ लायक हो, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो, बढ़िया मुकाम पे पहुंचे। हाँ, उसका जिंदगी बर्बाद ना हो, मैं ये कहना चाहूँगा। तनु जी को वो शायद बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि वो आपकी लड़की है, आप अगर उसके भविष्य के बारे में सोच रही हैं तो उसके भविष्य के लिए उज्जवल काम कर रही हैं तो अच्छे से कीजिए, ना कि विवाद से कीजिए। एक चीज से भी कहना चाहूँगा, एक चीज, उनकी बेटी के साथ जो कोई भी ऐसा हादसा किया है, एक्सीडेंट किया है या बाइक से मार के भागा, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कोई भी हो, या उनके फैन हो या उनके चाहने वाले हों या कोई भी हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटी बच्ची है, नादान है। उस दिन क्या हुआ कि सब लोग झगड़ा कर रहे थे, हमारी और तनु जी का झगड़ा हो रहा था, और छोटी सी बच्ची बोल रही थी मम्मी सेव ला कर दो ना। बताओ, उस बच्ची का कोई ज्ञान रहता तो ऐसा थोड़े है, वो ज्ञान ही नहीं है उस बच्ची को, छोटी बच्ची है, नादान बच्ची है, वो सेव मांग रही थी। तो बताइए, वहाँ पे इतना बड़ा मैटर है, वो सेव मांग रही थी, तो वो नादान है, बच्ची है। तो प्लीज उस बच्ची पे कोई अटैक या कुछ भी ना करे। अगर वो थाने में रिपोर्ट करवाई है तो कहीं ना कहीं सही करवाई, जिंदगी ना खराब हो, मैं यही कामना करता हूँ। और तनु जी को भी यही कहना चाहूँगा कि बच्ची के भविष्य के लिए सोच रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उस परिवार के भविष्य के बारे में भी सोचें जो परिवार पीड़ित है। अगर जिंदा पे आप इतना जाके परिवार को मम्मी पापा कहती हैं या कुछ भी कहती तो शायद उन लोगों को अच्छा लगता, और आज वो आपको इतना बुरा भला नहीं कहते। शायद मेरे हिसाब से अगर गई होती, वहाँ रही होती या रहती, या कोशिश की होती कि उपेंद्र जी हमारे पति हैं, तो आज ये नौबत ही नहीं आती कि वो लोग भगाते या कुछ भी करे और इनको गुहार लगाना पड़ता कि मेरा पति है, मेरा नाम चाहिए, बच्ची है। शायद ये नौबत नहीं आती अगर मेल मिलाप दोनों लोग का रहा होता पहले से, तब। चलिए, जैसे कि आपको हम बता दूं
कि जैसे आप कह रहे हैं कि मेल मिलाप नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक बच्ची का जो बात आ रहा है सामने, तो क्या लग रहा है कि लोगों के बीच में अगर प्रेम की भावना ना हो तो बच्ची कहाँ से आएगी? जी देखिए, बच्ची का मैं बात बताता हूँ, और बर्थडे का जो बात आप बता रहे हैं, उनके पिताजी शायद किसी बयान में बोले हैं कि उपेंद्र आए थे, हमको बरियाई से ले गए थे, शायद यही मामला था। हम भी न्यूज में सुन रहे थे। तो बरियाई से ले जाने का मतलब कि कोई भी बेटा अपने बाप को अगर थोड़ा सा बरियाई करते तो भाई बाप का भी, मम्मी का भी ममता जागी जाता है कि चलो मेरा लड़का कह रहा है तो चली चलते हैं। शायद उन लोगों का नाम था कि बर्थडे किसका था, किसकी लड़की का बर्थडे था, ये हमको नहीं पता है। हाँ, बर्थडे में गए थे, वो लोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन किसकी मेरी लड़की का उपेंद्र ये नहीं बताया था कि मेरी लड़की का है। वो बस ये बोले थे कि बर्थडे है, उसमें चलना है। एक चीज उसमें वीडियो में दिख रहा है, उसको छुपाया भी नहीं जा सकता। उसमें यह कहा जा रहा है कि अपने दादा दादी को भी थोड़ा सा केक खिला दो। और क्या लग रहा है कि वहाँ दादा दादी का नाम दिया जाए और उसको छुपाया जाए कि नहीं तो कोई रिश्ता ना हो? देखिए क्या है ना, उनके पिताजी बोल रहे थे कि हम तो गांव के बाहर भी कहीं जाते हैं तो लड़की मेरे को दादा आता है, दादी बोल, लेकिन उस तरह से तस्वीरें अगर सामने सजा हुई हो तो कहीं ना कहीं भैया तस्वीर में जो दिख रहा है उसके हिसाब से तो हमें भी लग रहा है कि कुछ भाई रहा होगा। लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्री के सभी लोग जानते हैं कि उपेंद्र और तनु के बीच में अफेयर था। उनकी माँ का भी बयान है कि इनके बीच में देखिए क्या है, जानने, तनु जी अगर बोल रही है तो जानने को तो इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ लोग और बहुत कुछ चीज जानते हैं। तो क्या बहुत कुछ जानते हैं तो सभी चीज उजागर नहीं ना हो सकती। जानने को तो बहुत कुछ जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन ऑन द कैमरा बोलने के लिए हम उस चीज के लिए सक्षम नहीं है कि वो चीजें सारी बोल दे। बहुत चीज है, उपेंद्र भैया का भी है, तनु जी का भी है, जानकारी तो हमें बहुत कुछ है। चलिए, आपने देखा ये राइटर है, इन्होंने साफ जैसे बातें रखा। जिस दिन ये गए थे तेरही में, उस दिन क्या हुई उसका खुलासा हुआ, इन्होंने बातें अपनी जारी किया। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।